होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पर चलना पड़ेगा। तो कांटों पर चलते काफी समय हो गया है वृषभ राशि के दर्शकों को, अब बारी आई है पुष्पों पे चलने की। अर्थात हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक धन भाव द्वितीय भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति के पहुंचते ही जीवन जो है पूरा पलट जाएगा। जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं दब जाएंगी, समस्याएं कहीं ना कहीं दूर भाग जाएंगी आपके जीवन से। एक कहते हैं ना, एक अच्छा समय जीवन का आपका प्रारंभ हो जाएगा। 12 वर्षों के बाद भाई देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक गोचर करते हैं, और 12 राशियां हैं तो 12 वर्ष हो जाते हैं सभी राशियों में। जो है एक एक राशि में जब ये पुनः चक्कर दूसरा जब लगाते हैं तो 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। आपके धन भाव पर, आपके द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के बाद में आपके जो है धन भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा 1 वर्ष तक वृषभ राशि पर, इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा वो सबसे पहला प्रभाव रहेगा भाई देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं। किसके कारक हैं? धन के कारक हैं, और धन भाव पर रहेंगे तो धन की जो आपकी स्थिति है वह उत्तम रहेगी। जो धन का प्रभाव है वह प्रभाव आपके जीवन पर उत्तम रहेगा। यानी धन से रिलेटेड, देखिए ऐसा नहीं कि आप, मैं तो कहता हूं भगवान आपको करोड़पति बना दे, लेकिन हाँ धन के लिए जो परिश्रम करना पड़ रहा था, धन के लिए जो है धन नहीं, पैसा नहीं आपके पास आ रहा था, आपको अपना गृहस्थी चलाने में, घर चलाने में परेशानियां जो हो रही थी, ये परेशानियां आपको जो है लगभग खत्म हो जाएंगी। धन से रिलेटेड जो है काफी अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति धन का लाभ यहाँ पर समय समय पर आपको करवाते रहेंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का सबसे प्रथम आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देखिए देवगुरु बृहस्पति परिवार के भी कारक होते हैं। परिवार का कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति है। जो परिवार में जो आपके अनबन हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, परिवार में आपके सभी से रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, माता पिता से नहीं बन रही, भाई भावज से नहीं बन रही, भाइयों से नहीं बन रही, बहनों से नहीं बन रही थी, उनका सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, उनकी मदद प्राप्त नहीं हो रही थी, बच्चों का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, पत्नी का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, तो ये चीजें जो है ये चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। परिवार का जो सुख है, परिवार का जो सुख है वह पूर्ण तरीके से आपको प्राप्त होगा। परिवार की ओर से आपको जो सुख है वह सुख कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपको पूर्ण तरीके से यहाँ पर आपको दिलवाएंगे। परिवार की ओर से काफी उत्तम, काफी अच्छा आपका यहाँ पर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि आपके ठीक द्वितीय भाव, आपके धन भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, वो कहीं ना कहीं आपके वाणी पर मधुरता देखी जाएगी। आपकी जो वाणी है, वाणी पर आपको जो है मधुरता देखने को मिलेगी। भाई जो अभी तक जैसे आप किसी से कितना भी अच्छा बोल रहे थे, कितना भी अच्छा बोलने का प्रयास कर रहे थे, वह आपकी बातों से एक्टिव नहीं हो रहा था, आपकी बातों से वह प्रभावित नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही वह आपकी बातों से आपके आपसे जो प्रभावित कोई नहीं हो रहा था, वो संभवतः ही आपकी बातों से जो है प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। आपकी बातों से आपकी ओर एक्टिव होता हुआ नजर आएगा, आकर्षित होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप किसी से प्रॉमिस वचन करेंगे, यानी किसी से वचन अगर कर रहे हैं इस वर्ष इसमें, तो भी कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद रहेगा। उन वचन वादों को जो है आप पूरा कर पाएंगे। ये प्रभाव देखिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कब होगा? 14 मई को। तो ये चीजें 14 मई के बाद, अर्थात कुछ ही दिन रह गए हैं, 14 मई के बाद ये चीजें आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपके जीवन में कठिनाइयों का, आपको धन से रिलेटेड कठिनाइयां जो आपको प्राप्त हो रही थी, वो आपको कठिनाइयां आपको प्राप्त नहीं होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं देवगुरु बृहस्पति के पास? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं, और जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है
वो भी भाव कहीं ना कहीं गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके ठीक पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक कहाँ पर, आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको कर्ज में भी राहत मिलेगी, आपको कर्ज संबंधित आपको राहत मिलेगी। तो उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है आपके षष्ठम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से शत्रुओं पर आपका प्रभाव रहेगा, शत्रु आपका कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। नौकरी में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी में जो आपको भाई पद की उन्नति नहीं हो पा रही थी, नौकरी में आपकी जो परेशानियां हो रही थी, ये परेशानियां भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके ठीक षष्ठम भाव पर, यहाँ पर आपके चचेरे ममेरे भाइयों से आपकी अनबन रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जो है अपने खान पान का भी आपको ध्यान रखना होगा, अपने खान पान पर भी जो है आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक कहाँ पर, आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। यह स्वक्षेत्रीय दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होगी, क्योंकि भाई अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। और कोई भी ग्रह, या आप स्वयं अपने पर अंदाजा लगा लीजिएगा, आप भाई ये सब कर रहे हैं तो अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं ना। अपने घर में क्या बिगड़ रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, उसे अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति संसार में शायद ही ऐसा कोई होगा जो अपने घर के लिए नहीं करता है, हर कोई व्यक्ति अपने घर के लिए करता है। तो भाई अपने घर को सबको अच्छा रखने का प्रयास करता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देखें, जिससे आपको आपके जो घर में समस्याएं आपके हो रही थी वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी, प्रथम चीज। दूसरी चीज जो है, यहाँ पर आपके जो पैतृक संपत्ति है, जो आपकी पैतृक संपत्ति है, वह पैतृक संपत्ति भी जो है आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। जैसे पैतृक भूमि में आपके जो है या संपत्ति में कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, या पैतृक भूमि आपको नहीं मिल रही थी, पैतृक संपत्ति आपको जो है कोई भी संपत्ति वो आपको नहीं मिल रही थी, तो संभवतः ही वह प्राप्त होगी। आपकी हेल्थ जो है वह उत्तम अच्छी देखने को आपको मिलेगी, स्वास्थ्य आपका उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन यहाँ पर जो है आपको प्राप्त होगा। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो है आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करवाएंगे। हेल्थ जो है, यानी कि आपकी हेल्थ में सुधार रहेगा, लेकिन थोड़ा खान पान का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगली दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ेगी, जिससे पिता का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। पिता की ओर से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। सरकार की ओर से भी आप जिस भी प्रांत में रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, वहां की सरकार से आपको काफी हेल्प जो है प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सरकार की ओर से आपको जो है काफी हेल्प जो है प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय में आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा रहेगा, व्यवसाय आपका उन्नति करता हुआ नजर आएगा, लेकिन थोड़ा परिश्रम रहेगा। उसी के साथ ही साथ मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर थोड़ा संपत्ति से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत विवाद होने की भी संभावना रहेगी, इसलिए किसी से विवाद ना करें। तो देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव लगभग आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें तो देखिए, अपने आचरण शुद्ध रखिएगा, आचरण जो है शुद्ध रखिए, सबसे प्रथम उपाय यही है। दूसरा उपाय, 5 फूल जो है प्रति गुरुवार अपने गुरु, आपके जो भी गुरु हैं उनके चरणों में समर्पित करते रहिए, या अपने इष्ट आप जिनकी पूजा करते हैं उनको 5 पीले पुष्प जो है उनको अर्पण करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। घर में गुरुवार के दिन जो है कन्याओं को आप जो है प्रतिभोज करवा दीजिए पीली चीज का, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का अभाव उत्तम अच्छा रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर जल चढ़ाते रहें, तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा ही रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें।